नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। तो घर पर ही आप एकदम दानेदार सॉफ्ट लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं और जो लड्डू हैं एकदम दानेदार बनेंगे। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। जो लड्डू एकदम दानेदार और सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। तो घर पर ही आप बिल्कुल मार्केट जैसे लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1 कटोरी बेसन ले लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने बेसन लिया है वो एकदम बारीक वाला है। तो आप लोग इसके लिए बारीक वाला बेसन ले सकते हैं। और जो हलवाई लोग लड्डू बनाते हैं तो उसके लिए मोटे वाले बेसन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बारीक बेसन से ही लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो बेसन को किसी बड़ी सी प्लेट में डाल लेंगे और इसके बाद इसमें करीब 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। तो जो छोटे वाले चम्मच होते हैं जिससे हम खाना वगैरह खाते हैं उसी चम्मच से 2 चम्मच मेल्ट हुआ घी डालेंगे और 2 से 3 चम्मच इसमें हम दूध डालेंगे और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बेसन को हाथों से अच्छे से रगड़ लेंगे, तो जिससे जो बेसन है उसके अंदर छोटे छोटे दाने आ जाएंगे। तो जब हम लड्डू बनाएंगे तो एकदम दानेदार बन करके तैयार होंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से रगड़ लेंगे, दोनों हाथों के बीच में रखते हुए मल लेंगे। तो इस तरीके से बेसन के अंदर छोटा छोटा दाना बन जाएगा, तो जिससे जब हम लड्डू बनाएंगे तो वो एकदम दानेदार बन करके तैयार होंगे। तो जो आप नॉर्मल तरीके से बेसन के लड्डू बनाते हैं उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। जब आप इस तरीके से बेसन के लड्डू बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसे लड्डू आपके बन करके तैयार होंगे। तो देखिए जो बेसन था एकदम से दानेदार हो गया, एकदम छोटा छोटा दाना पड़ा है इसके अंदर। फिर भी इसको हम एक बार छान लेंगे। तो जो छानने के लिए आप छन्नी लें वो थोड़ी मोटी वाली लीजिएगा और सारे बेसन को इसके अंदर छान लेंगे। जो बाद में रह जाएगा उसको चम्मच से इस तरीके से रगड़ते हुए छान लेंगे। तो सारा बेसन हमारा छन गया है और बहुत ही बढ़िया सा दाना इसके अंदर आ गया है। तो बेसन हमारा तैयार हो गया है। तो इसके बाद हम गैस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग बेसन को छान कर ही लीजिएगा, तो जिससे कि जो कोई भी मोटा दाना होगा वो अच्छे से निकल जाएगा छनने के बाद। इसके बाद गैस पर कढ़ाई गरम करने रखेंगे। तो जो भी कढ़ाई आप लें तो भारी तले वाली लीजिएगा और इसमें यहाँ पर हम देसी घी डालेंगे। तो ये जो लड्डू हैं वो देसी घी के अंदर ही बनाए जाते हैं, लेकिन मार्केट में लोग देसी घी से नहीं बनाते, उसमें रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन घर पर हम बिल्कुल शुद्ध घी से बना के तैयार करेंगे। तो बेसन को इसके अंदर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर करीब आधा कटोरी ये घी लिया है। घी भी मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिया है, तो कम घी में ही हमारे बेसन के लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। इसमें हम ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ घी का ही इस्तेमाल करेंगे। और बेसन को लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर भूनेंगे। तो देखिए बेसन का कलर कितना अच्छा आ गया है। तो ऐसे लग रहा है देखने में कि इसके अंदर हमने कलर डाला है, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई भी कलर वगैरह नहीं डाला है। जैसे जैसे हम बेसन को भूनते जाएंगे तो बेसन का कलर चेंज होता जाएगा। अभी ये डार्क लग रहा है, धीरे धीरे लाइट होता जाएगा। तो बेसन की भुनाई आपको लो फ्लेम पर करनी होगी। तो जितनी भी आपको मेहनत करनी है बेसन को भूनने में ही करनी है। इसके बाद आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जो बेसन के लड्डू हैं वो बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में बन करके तैयार हो जाते हैं। तो इन लड्डुओं को बनाने में आपको 20 से 25 मिनट का ही समय लगेगा। इतनी देर में ये लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे और इन लड्डुओं को आप एक बार बना करके महीनों तक खा सकते हैं, ख़राब भी नहीं होते। तो अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं या घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े भी बच्चे होते हैं, तो कभी कभी उनको भूख लगती है, पढ़ाई वगैरह करते हैं तो रात में जगते हैं, तो आप ये लड्डू बना के रख सकते हैं। तो जब भी बच्चों को भूख लगे तो लड्डू खा सकते हैं। और इनको आपको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर ही रूम टेम्परेचर पर ही ये महीनों तक ख़राब नहीं होते। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। अगर तेज़ गैस पर आप भूनेंगे तो जो आपके लड्डू हैं वो इतने बढ़िया नहीं बनेंगे। ऊपर से जो बेसन है वो भुन जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, और जब आप लड्डू खाएंगे तो जो बेसन है वो मुँह में चिपकेगा और जो लड्डू हैं वो आपको इतने अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन जब आप बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे, बेसन की जितने अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे, आपके लड्डू उतने ही बढ़िया बन करके तैयार होंगे। तो बेसन को भूनने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, 15 मिनट में करीब आपका बेसन भुन करके तैयार हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप बेसन को भूनते जाएंगे जो बेसन का कलर है वो धीरे धीरे हल्का होता जाएगा। जब हमने बेसन को भूनना शुरू किया था तो जो बेसन का कलर था वो एकदम से डार्क था, अब धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। तो जैसे जैसे भूनेंगे बेसन घी भी छोड़ता जाएगा और जो बेसन है वो गीला होता जाएगा। तो इसमें आपको ऊपर से भी घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना घी हमने शुरू में लिया था उतनी घी में ही बहुत ही आराम से बेसन के लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। तो बेसन धीरे धीरे गीला होने लगा है और नीचे की तरफ घी भी निकलने लगा है। तो बस इसी तरीके से इसको भूनते जाएंगे। तो जो बेसन के लड्डू हैं वो कई तरीके से बनाए जाते हैं, और जब हम अलग अलग तरीक़ों से बेसन के लड्डू बनाते हैं तो उनका टेस्ट भी अलग अलग आता है। तो एक बार आप इस तरीके से बेसन के लड्डू ज़रूर बना के देखिएगा। जो आपके लड्डू हैं वो कितने स्वादिष्ट बनेंगे,
बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो एक लड्डू खाने के बाद दूसरा लड्डू खाने से तो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो बहुत से लोगों को खाना खाने के बाद मीठा खाने की भी आदत होती है। तो इस तरीके से बेसन के लड्डू का बना के रख सकते हैं। जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो बेसन के लड्डू खा सकते हैं। तो धीरे धीरे जो बेसन है हमारा वो कलर चेंज करने लगा है। तो बस इसको अब थोड़ी सी देर और भूनेंगे। जो बेसन है हमारा भून करके तैयार हो जाएगा। तो बेसन में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगती है जब हम भूनते हैं। तो बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है। तो इसको अभी हम गैस से नीचे उतार लेंगे और नीचे उतार के कढ़ाई में थोड़ी देर चला लेंगे, जिससे कि जो बेसन है वो नीचे जले नहीं और अच्छे से सिक जाए। क्योंकि जो कढ़ाई है उसका टेम्परेचर अभी हाई है, तो जो बेसन है वो थोड़ा और अच्छे से सिक जाएगा। लेकिन बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। तो अभी गर्मी आ गई है तो ठंडा होने में थोड़ा समय भी लगता है। तो बेसन को पंखे के नीचे रख देंगे, जिससे कि जो बेसन है वो जल्दी ठंडा हो जाए। और यहाँ पर मैंने आधा कटोरी चीनी ले ली है। तो मैं यहाँ पर आधा कटोरी ही चीनी ले रही हूँ। और इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे, जिससे कि जो लड्डू हैं हमारे वो और भी दानेदार बन करके तैयार होंगे। तो इसकी चीनी यहाँ पर हम आधा कटोरी लेंगे और 2 से 3 इसमें हरी इलायची डालेंगे। तो आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन जो हरी इलायची का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है लड्डू के अंदर जब हम ताज़ा हरी इलायची को पीस करके डालते हैं। तो अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालिएगा। और उसके बाद इसका पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो पाउडर एकदम से बारीक बनाएंगे। तो पाउडर बन के तैयार हो गया है। इसके बाद बेसन को देख लेते हैं। तो जो बेसन था वो भी ठंडा हो गया। मैंने इसको पंखे के नीचे रख दिया था और ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गीला हो गया है। तो बेसन को आपको एकदम से ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना रखना है। जैसे कि हम उसको हाथ से छुएं तो हमारे हाथ जले नहीं, इतना ही ठंडा करना है। ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो लड्डू बनाने में आपको परेशानी होगी। तो बेसन को किसी परात वगैरह में निकाल लेंगे। और बेसन जो था हमारा ठंडा हो गया। इसको देखिए इस तरीके से आप हाथ से छुएंगे तो आपका हाथ जलेगा नहीं। तो इसके बाद इसमें हम 1/4 कटोरी तगाड़ डालेंगे। तो ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर या ऑनलाइन आसानी से मिल जाती है। इससे जो लड्डू एकदम दानेदार बन करके तैयार होते हैं, एकदम दानेदार होती है। तो यहाँ पर हम 1/4 कटोरी ही तगाड़ डालेंगे और बाकी हम चीनी का पाउडर डालेंगे। तो अगर आपके यहाँ तगाड़ आपको नहीं मिल रही तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन तगाड़ आसानी से मिल जाती है, सब जगह ये इस्तेमाल होती है। और इससे लड्डुओं के अंदर बहुत अच्छा टेक्सचर आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ी सी तगाड़ डालिए। अगर आप पूरी तगाड़ डालेंगे चीनी न डाल के तो फिर आपको लड्डू बनाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है और ऊपर से थोड़ा सा घी और डालना पड़ेगा आपको। और जो चीनी का पाउडर था उसको भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मुझे यहाँ पर ऊपर से बिल्कुल भी घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे लड्डू उतने ही घी में आसानी से बन करके तैयार हो गए। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन जब आप लड्डू बांधें तो बेसन हल्का सा गुनगुना रखिएगा, एकदम से ठंडा कर लेंगे तो परेशानी होती है बांधने में। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। और मिक्स करने के बाद इनके लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो इस तरीके से इसके लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से बंध रहे हैं। तो इस तरीके से आप घर पर ही बहुत आसान तरीके से दानेदार बेसन के लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए जो लड्डू थे हमारे वो बन करके तैयार हो गए। इसी तरीके से सारे लड्डुओं को बना लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। उस तरीके से आप ये दानेदार बेसन के लड्डू एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ जो लड्डू हैं वो कितने दानेदार और सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं। तो नई नई रेसिपियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।